नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों आज बात करेंगे दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर इब्राहिम की लव स्टोरी के बारे में। कौन थी वो लड़की जिसको साबिर बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। साउथ बॉम्बे में कांग्रेस हाउस हुआ करता था। कांग्रेस के दिग्गजों ने वहां स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की थी। तब से उस मकान को कांग्रेस हाउस कहा जाने लगा था। 70 के दशक के आते आते वो जगह वेश्यालय बन चुकी थी। वहाँ मुजरे वाली लोगों का मनोरंजन करती। वहाँ अमीर लोग आते और पैसों से लड़कियों के साथ आनंद लेते। उस जगह को कोठा कहा जाने लगा। उन लड़कियों का कोई भाई बहन नहीं था और ना ही परिवार। वो अपने छोटे छोटे सपनों के साथ वहाँ रहा करती थी। कुछ औरतें अपने बच्चों को अपने से दूर बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया करती थी तो कुछ अपने साथ उसी धंधे में लगा दिया करती थी। उन लड़कियों और औरतों की वो जगह ही जिंदगी थी। इस जगह पर दो लड़कियां थी जिनका नाम था चित्रा और नंदा। दोनों अच्छी सहेलियां थी। कम उम्र से ही उनको इस धंधे में उतार दिया गया। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उनके रिश्तेदारों ने उनको छोड़ दिया था। वहाँ रह रही एक लड़की को एक दिन में 20 से 25 मर्दों के साथ सोना पड़ता था। कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो अपने पसंद के व्यक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करती थी। चित्रा के लिए वो आदमी सिर्फ और सिर्फ साबिर था। साबिर शादीशुदा व्यक्ति था। उसकी शादी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। चित्रा एक बेहद ही सुंदर लड़की थी। उसको साबिर के घुंघराले बाल बेहद पसंद थे। साबिर को उर्दू गज़ल और शायरी का शौक़ था। वो चित्रा को देख शायरी पेश करता जिसे सुन चित्रा खुश हो जाया करती। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि साबिर अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। साबिर ने प्यार के लिए ही शादी की थी। उसकी पत्नी का नाम शहनाज था। दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी। शादी से पहले वो किसी पठान की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। उसको लाला की लाली कहा जाता था। साबिर ने उसको लुभाया और आखिरकार शहनाज को उसने शादी करने के लिए राज़ी कर लिया। दाऊद इससे बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन वो अपने भाई की इज्जत किया करता था। साबिर की इच्छाओं के आगे दाऊद को झुकना पड़ा। शादी के 1 साल बाद शहनाज ने बेटे को जन्मा। उन्होंने उसका नाम रखा शिराज। जब साबिर की पत्नी दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो इसी दौरान साबिर और चित्रा के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ चुकी थी। मानो चित्रा के आने से साबिर के अंदर का रोमांस दोबारा जाग उठा था। साबिर दूसरी तरफ अपनी पत्नी शहनाज को भी प्यार करता और उसकी देखभाल भी किया करता। चित्रा साबिर के साथ मूवी देखने जाती। वो साबिर की कार में घूमती। साबिर उसको महंगे रेस्टोरेंट में ले जाया करता। चौपाटी पर उसके साथ भेलपूरी खाता। चित्रा को साबिर के साथ घूमना बेहद अच्छा लगने लगा था। चित्रा का कांग्रेस हाउस में मन नहीं लगता था। वो वहाँ उदास रहती थी। कुछ घंटों के लिए ही साबिर उससे मिलने आया करता था। साबिर को अपना बिजनेस और अपने परिवार को समय भी देना होता था। चित्रा कई बार भावुक हो जाती और अपनी सहेली नंदा से साबिर के साथ बिताए पल साझा करती। कहीं ना कहीं नंदा के अंदर भी आने लगा था कि उसको भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो साबिर की तरह हो। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन नंदा की ज़िंदगी में एक व्यक्ति आता है। वो देखने में लंबा और हैंडसम था। वो पठान था। उसका नाम था अमीरज़ादा। मगर अमीरज़ादा ने एक मकसद से नंदा से दोस्ती की। अमीरज़ादा को साबिर के बारे में पता चल चुका था कि वो यहाँ चित्रा से मिलने आता है। नंदा को लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में अमीरज़ादा के आने से अधूरापन ख़त्म हो जाएगा। अमीरज़ादा ने भी नंदा से मिलने आना शुरू कर दिया। साबिर को नंदा और अमीरज़ादा के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, मगर साबिर ने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अमीरज़ादा साबिर की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर देता है। एक दिन अमीरज़ादा नंदा को फ़ोन पर कहता है कि वो रात भर उसके साथ बिताना चाहता है। ये सुन नंदा काफ़ी खुश हुई। वहीं चित्रा अकेली थी। साबिर कई दिनों से उससे मिलने नहीं आया था, तो अपनी सहेली के अकेलेपन को देखकर वो अमीरज़ादा से कहती है क्या वो चित्रा को अपने साथ लेकर आ सकती है। चित्रा ने तभी कहा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि साबिर रात को उससे मिलने आने वाला है और दोनों ने बाहर जाने का प्लान बना रखा है। अब एक तरह से अमीरज़ादा को साबिर के आने की खबर मिल चुकी थी। ये सुनते ही अमीरज़ादा फ़ोन काट देता है। नंदा फ़ोन पकड़े रह जाती है। साबिर की पत्नी शहनाज 7वें महीने में थी।
साबिर उस रात अपनी पत्नी का मेडिकल चेकअप करवाकर चित्रा के कहने पर उससे मिलने जाने वाला था। पत्नी शहनाज को साबिर कहता है कि उसको काम है, वो सुबह आएगा। साबिर की हर बार रात को जाने की आदत बन चुकी थी। उसकी पत्नी को इसकी आदत हो चुकी थी। 12 फरवरी 1981 को लगभग रात के 1 बजे साबिर चित्रा को सफ़ेद प्रीमियर पद्मिनी फिएट कार में उसकी जगह से पिक करता है। जैसे ही साबिर की कार कमाठीपुरा से बाहर निकली और ताड़देव की ओर तेजी से निकलती है तो वो अपनी कार के मिरर से देखता है कि फूलों से सजी एक एम्बेसडर कार उसके पीछे है। साबिर को लगा कार में मैरिड कपल हैं। साबिर चित्रा की तरफ को देखकर मुस्कुराता है। साबिर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की तलाश करते हुए ड्राइव कर रहा था। उसे याद आया कि कुछ किलोमीटर दूर प्रभा देवी में एक गैस स्टेशन है। साबिर की गाड़ी का अभी भी वो फूलों से सजी कार पीछा कर रही थी। उस गाड़ी में ममूर खान, अमीरजादा, आलमजेब, मनोहर सुरवे उर्फ मन्या सुरवे और अन्य व्यक्ति मौजूद थे। उनके पास असोल्ट गन, राइफल, पिस्टल, तलवार और चॉपर थे। कहते हैं ये प्लान मन्या सुरवे ने तैयार किया था। उनको कुछ समय पीछा करने के बाद साबिर की गाड़ी को किसी तरह रोकना था। साबिर ने प्रभा देवी में सर्वो केयर पेट्रोल पंप को देखते ही कार अंदर ले ली और अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दी। जब साबिर ने फूलों से सजी कार को पीछे देखा तो उसने चित्रा को फौरन उतरने को कहा। जैसे ही साबिर ने अपनी गन को टिटोलने की कोशिश की, उस पर अमीरजादा समेत सभी लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। साबिर को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। कहते हैं एक हमलावर ने धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोल चित्रा को बाहर निकाल दिया था। चित्रा पूरी तरह डर चुकी थी। चित्रा चीखती रह गई। कहते हैं 9 गोलियां साबिर को लगी थी। 19 गोलियां कार सीट से लेकर कारपेट और कार के दूसरे पार्ट्स में लगी। खून से लथपथ साबिर कार के अंदर था। इस हत्या के बाद पठान गैंग ने दाऊद के घर भी हमला किया। वहां भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जब पठान गैंग अपनी बंदूक में गोलियां भरने लगी तो दाऊद के मुसाफिर खाना के अंदर से भी फायरिंग की जाने लगी। पहले माले के पिल्लर के पीछे से खालिद पहलवान खड़ा उन पर फायरिंग करता है। जब खालिद ने उनकी एम्बेसडर गाड़ी को अंदर आते देखा था तो उसी समय खालिद पूरी तरह तैयार हो गया था। खालिद ही था जिसकी वजह से अमीरजादा और उसकी गैंग को दाऊद के घर से खाली हाथ मुड़ना पड़ा था। दाऊद का इसी दौरान ध्यान साबिर की तरफ जाता है। दाऊद साबिर के बारे में पूछता है। खालिद बताता है कि वो चित्रा से मिलने गया है। जब साबिर की डेड बॉडी घर लाई गई तो दाऊद की मां और 4 बहनों की चीखों से पूरा मोहल्ला बिलक उठा था। साबिर की मौत के बाद से ही बॉम्बे की सड़कों पर खूनी सैलाब उमड़ पड़ा था। बॉम्बे के माफियाओं ने एक नई शुरुआत की। दिन दहाड़े हत्याएं की जाने लगी। जो हुआ वो हम अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुके हैं। तो दोस्तों ये थी साबिर इब्राहिम की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।